लोय से हराणम नमो सयासव सिद्धाणम नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव सावुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवाधिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी मुनराज के आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की 3 कोटि महामुनिराजों की मुनि महाराज की भव्य बंधु, आज वो क्षण है, आज वो पल है जब साधक ने अपनी साधना के प्रतिफल को प्राप्त किया था। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज, जिनकी बात रही कि उन्होंने करोड़पतियों को भक्त नहीं बनाया, उन्होंने भक्तों को करोड़पति बनाया। आज के साधक देखते हैं नगर में आके कि पैसे वाला कौन है, माता जी ढूंढ लेते हैं कौन, लिस्ट चाहिए, लिस्ट चाहिए और फिर चातुर्मास में उनके ही सिर पर हाथ रखा जाता है कि ये पैसा देने वाले हैं। लेकिन आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की बात रही, उन्होंने कभी करोड़पति को भक्त बनाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने प्राणी मात्र को संपत्तिशाली बनाने का प्रयास किया। जब उनका भजन, उनके लिए जो भजन लिखा है वो सुनते हैं तो एक पंक्ति हमेशा गूंजती है कि जिनसे श्रीफल पाकर हो गए श्रीयुत इतने प्राणी। उन्होंने जिस जिस पर हाथ रखा आज तक कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, भले ही वो ना हो लेकिन उनका आशीर्वाद अभी तक उनके साथ है। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के दर्शन हमने किए हैं लेकिन हमें स्मृति नहीं है। बचपन का एक मैंने चित्र देखा था उनके साथ, लेकिन मेरी स्मृति में नहीं है कि मैंने दर्शन किए हों। लेकिन एक बात है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उनका आशीर्वाद तो जरूर है। आचार्य विमल सागर जी महाराज एक वो भारत की विभूति थे जिन्होंने तीर्थों की रक्षा करी, श्रावकों की भी रक्षा करी और स्वयं की साधना में निरंतर लीन रहे। अब प्रमेय सागर जी, किसी के कह देने से कुछ हो नहीं जाता, किसी के आपके प्रति अच्छा कह देने से या किसी का आपके प्रति बुरा कह देने से आपके अंदर गुण और अवगुण नहीं आते। वो तो जो हो आप वो हो। भले ही कोई कितना भी उनके बारे में कह देता हो, लेकिन लाइन लगा के उनके दरबार में वो भी खड़ा रहता था। कई अनेकों घटनाएं उनके जीवन की हमारी स्मृति में है, लेकिन एक आपको मैं बताता हूं। एक सज्जन आचार्य विमल सागर जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरे पूरे शरीर में मसे हो गए। मसे, मसा समझते ना, बहुत दवाई करा ली वो ठीक नहीं हो रहे, पूरे शरीर में 100 200 500 मसे हो गए। तो एक उनकी अंगुली में भी मसा था, तो आचार्य श्री ने उनका हाथ पकड़ा और यूं घिस करके कहा कि घर जाना, घर जाते जाते ठीक ना हो तो लंका पान की डंडी घिस के लगा लेना। एक पान आता है उसको लंका पान कहा जाता है, जंगली होता है, उसकी डंडी घिस के चूने के साथ लगा लेना, ठीक हो जाएगा। पंच तीर्थ की यात्रा करके, शिखर जी की वंदना के उपरांत पंच तीर्थ की यात्रा करके जब वो घर पहुंचे तो उनकी मां ने कहा कि बेटा तुम वो, महाराज जी ने कहा था वो ले आओ। तो जब उसने देखा तो शरीर में कोई मसे ही नहीं थे। ये मैं उस व्यक्ति की घटना बता रहा हूं जिसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। अगर किसी को चमत्कार भी देखना हो
तो साक्षात आचार्य विमल सागर जी का हमने देखा है। हम लोग 2020 14 फरवरी शिखर जी पहुंचे, पूरा संघ, और भी गुरु भाई हमारे साथ थे। और अप्रमित सागर जी को पथरी का दर्द था, 15 mm की पथरी किडनी में। और उस दिन आहार पर, एक दिन पहले आहार किए हम लोगों ने शिखर जी के, और इनको जो वेदना हुई, हम लोग 5 महाराज कक्ष में थे, तो चारों ने अंतराय किया, इनकी सेवा के लिए पहुंच गए। इतनी वेदना थी, बीच आहार में माता जी लेट गए थे। अब वहां से 17 किलोमीटर शिखर जी, और उसके बाद हम लोग 10-15 दिन के लिए शिखर जी गए थे, और वंदना भी करना है, परिक्रमा भी करना है। हमने वहीं आचार्य विमल सागर जी को स्मरण किया। मैंने कहा सिद्धों के पहले तो आप हो, क्योंकि गुरु ही बताते हैं कि सिद्ध कौन है। अब आपके द्वार पर आ रहे हैं, इनको ठीक कर देना। बस उनका नाम लेकर के हाथ फेरा, वेदना आधी हो गई, और थोड़ी देर बाद वेदना समाप्त हुई। 17 किलोमीटर चल के पहले तो शिखर जी पहुंचे, इनकी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा हम आचार्य भगवंत संभव सागर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, आप तो आचार्य विमल सागर जी के पास जाओ और 108 परिक्रमा लगाना पहले, फिर आगे बात करना। आजकल पंचम काल के भक्त हैं माता जी, इनको सब कुछ चाहिए। हाथ पर बीज रखो, मिट्टी रखो, पानी डालो, धूप दिखाओ और आम का पेड़ उगाए, सब सुपर फास्ट चाहिए। और भगवान के पास आते तो क्या बोलते हैं, भगवान हमारा काम हो जाएगा ना, एक सोने का छत्र चढ़ाएंगे। क्या काम हो जाएगा? अरे चढ़ाओगे तो होगा, बोलोगे तब नहीं होगा। जमाना बदल गया है। पहले आप भगवान से बोले तुम दो, फिर हम तुमको वापस देंगे। हमने कहा आप तो जाओ, आचार्य विमल सागर जी 108 परिक्रमा लगाओ और चरण स्पर्श करके जहां तकलीफों लगा लेना। जब तक अपन सम्मेद से कर रहेंगे कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने कम वंदना की, इन्होंने ज्यादा की थी। हमने 8 वंदना की थी, इन्होंने 10 वंदना की थी, इन्होंने 9 की थी। ये आचार्य विमल सागर जी का साक्षात हमने तो चमत्कार देखा है। और शिखर जी से निकले और वेदना प्रारंभ। शिखर जी से निकले और चौपरन तक नहीं पहुंच पाए कि लेने के देने हो गए थे। अप्रमेय सागर जी, ये श्रद्धा, गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, प्रभु के प्रति जो श्रद्धा है, वो चमत्कार दिखाती है। वो तो सबको बराबर आशीर्वाद देते हैं। आर.के. जैन मुंबई तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जो अध्यक्ष रहे, उन्होंने, हम लोग सभी गुरु जी के साथ बैठे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर दृष्टांत बताया। बोले मैं फुल नास्तिक आदमी, जो मन मर्जी वो करने वाला, पिताजी गुरु जी के भक्त आचार्य विमल सागर। उस दिन हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको आज चौके की व्यवस्था संभालना है, पानी कुएं का तुमको खींच के लाना है। उन्होंने कहा ठीक है, कुआं के पानी तो लाना है। उस दिन का रास्ता बहुत कठिन था और आचार्य विमल सागर जी पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ, उनको स्थान में पहुंचने में। बिहार चल रहा था और कुआं कहीं नहीं मिला। 2 घंटे ढूंढने के बाद वो आर.के. जैन बोले हमने 2 घंटे ढूंढा, कुआं नहीं मिला। फिर हमने निर्णय कर लिया कि अब बोल देंगे महाराज जी को बोरिंग का पानी पीना, उसे पियो, कोई व्यवस्था नहीं है। देखो भैया, बोरिंग के पानी में कोई दोष नहीं है। बिलछानी जिसमें हो जाए वो पानी उपयोग कर लो, चाहे नदी का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे बावड़ी का हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे गुरुओं की चर्या हो, जिसमें चाहे स्वयं आप उपयोग में लाएं, जिसकी बिलछानी हो जाए वो पानी आप उपयोग कर लो। ठीक है ना माता? लेकिन देख लेना भैया, कड़वा ना हो, खारा ना हो, अभिषेक करते समय भी और आहार में देते समय भी। वो तो एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए, बोले अपन तो लेटो, यहीं से तो आ रहे हैं, बोल देंगे व्यवस्था नहीं हुई। आधा घंटे बाद जब आचार्य विमल सागर जी निकले तो दौड़ के बाहर आए, बोले महाराज जी आज पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, बोरिंग का चलेगा, हैंडपंप का चलेगा। तो आचार्य विमल सागर जी बोले यहीं कहीं कुआं मिल जाएगा, जा जा। तो वो बोले कि अब मिल नहीं रहा, अब कहां से लाए, कुआं खोदें क्या? बोले खोदना क्या, उस पेड़ के नीचे है, जा। बोले महाराज हम 1 घंटे से उसी पेड़ के नीचे बैठे।
वहां कोई कुआं नहीं है। बोले तू जा तो। जब वो देखने गए 80 फीट का कुआं, जहां वो लेटे थे वहीं कुआं। वो तो उनकी तो जमीन खिसक गई। चलो ठीक है, कुएं से पानी खींचा, पानी ले गए, चर्या हो गई। जब बिल छानी डालने आए सो कुआं नहीं मिला। ये R.K. जैन मुंबई ने हम लोगों को स्वयं उन्होंने कथा सुनाई। ऐसे अनेकों दृष्टांत आचार्य विमल सागर जी के। उन्होंने जीवन में तीर्थों की भी रक्षा की, चेतन तीर्थों की भी और अचेतन तीर्थों की भी रक्षा की। चाहे सोनागिरी हो, सम्मेद शिखर हो, उन्होंने सब तीर्थों की रक्षा करी। और उनके अष्टांग निमित्त का क्या कहना। उन्होंने बोल दिया इन्हें पत्थर की लकीर है, पक्की पक्की है। भव्य बेटा आचार्य विमल सागर जी ने कह दिया तो फिर वो चीज हो जाती थी। 84 में दंगे हुए थे पूरे भारत में, और आचार्य विमल सागर जी 83 में जबलपुर गए थे, वहीं से निकले थे। 83 की बात है, हम पैदा ही नहीं हुए थे। जब आपने आहार दिए होंगे माता जी, तब हम पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने जबलपुर बोर्डिंग जैन मंदिर में जाके कहा कि इस मूर्ति को मंदिर से बाहर ले जाओ, ये मूर्ति के ऊपर उपसर्ग होने वाला है। भगवान बाहुबली की प्रतिमा थी, और 84 में दंगे हुए, वो मूर्ति वहां से हटाई नहीं गई, खंडित कर दी गई दंगों में। ऐसे उन्होंने उनके दृष्टांत, उनके गुणों के बारे में अपन क्या कह सकते हैं। जैसे जैसे उनके गुण बताते जाते हैं, वैसे वैसे उनके गुण और बढ़ते जाते हैं। आज तो हमको सम्मेद शिखर जी की याद आ गई। वैसी ही प्रतिमा और वैसा ही अभिषेक का आनंद। भैया ईडर वालों से कहना है, अभी तक के इतिहास में हमने 12 साल हो गए गुरु जी के साथ, और यहां तक हम 2 दिन से ज्यादा चातुर्मास, पंच कल्याणक और वाचना के अलावा हम 2 दिन से ज्यादा किसी नगर में नहीं रुके। ईडर में आज 4था दिन। हमें नहीं पता कि मन कैसे हो गया। आचार्य विमल सागर जी के आज दर्शन और अभिषेक होना, मिलना थे, इसीलिए दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु आचार्य भगवान ने हम लोगों से एक बात बोली थी कि जब हम छोटे थे, मुनियों में सबसे छोटी हाइट के, और आखिरी बार दर्शन हुए आचार्य श्री को आचार्य विमल सागर जी के पन्ना में। शिखर जी जा रहे थे आचार्य विमल सागर जी, और आचार्य श्री पन्ना में थे, मुनि थे। तो आचार्य विराग सागर जी से पूछते, वो तुम्हारा छोटा मुनि कहाँ है? बोले वो पीछे, तो भीड़ में तो दब गए बेचारे, तो पीछे खड़े हो गए। माइक में ही बोलते, बाकी समय तो कुछ नहीं बोलते। शुभम दूर खड़े थे अपने आचार्य श्री, उन्होंने बुलाया, पिछी उठाई, और जब उन्होंने पिछी उठाई मतलब काम होना है, उन्होंने पिछी सर पर लगाई और एक चीज बोली, जा तू जहां जाएगा तेरी जय जयकार हो। हमने तो एक वीडियो देखा माता जी उनका, मतलब आप जो कह रहे हो ना कि वो समय नहीं देखते थे भक्तों के उत्थान के लिए। प्रवचन चल रहे हैं, एक आ गया श्रीफल लेके, अच्छा श्री आशीर्वाद दे दो, तो उनने बीच प्रवचन करते करते आशीर्वाद दिए, जा। तो कोई और होता तो क्या डिस्टर्ब कर रहे हो, भगो इधर से। वो चेतन और अचेतन दोनों तीर्थों की रक्षा करने वाले थे, और उनकी एक ही बात कहना थी, नमोकार का जाप देते थे, विधि उनकी रहती थी, और एक बात विशेष थी, विद्वान उनकी सभा में रहते थे, और अगर कोई विद्वान रात्रि भोजन का त्यागी ना हो उसको भगा देते थे। और आचार्य विमल सागर जी का कहना था कि अगर तुमको संपत्तिशाली बनना है तो तुमको पहले संस्कारवान बनना पड़ेगा। और रात्रि भोजन, क्योंकि माता जी पहले लोग आलू प्याज तो खाते ही नहीं थे, पहले कुलाचार था, कुलाचार था। अगर किसी का बेटा चाय पीता हो तो उसके शादी नहीं करते थे। अब तो पूछते हैं, पी के घर आता है तो अच्छा है, नाली में पड़ा मिले मतलब अच्छा नहीं। कुलाचार खत्म हो चुका है। आचार्य विमल सागर जी कहते थे, जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया है वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ संपत्तिशाली बन सकता है। अभी किसी को बोलते हैं अपन सागर जी कि बेटा पैसे वाले बनना है, रात्रि भोजन का त्याग करो, वो धीरे से बोलेगा महाराज जी पानी की तो छूट मिल जाएगी, दूध पानी बस, फल दूध पानी ड्राई फ्रूट।
कितने दिन? आजीवन। हाँ, ये बोले कितने दिन की छूट है? छूट कितने दिन की? जितने दिन तुमको पाप चाहिए हो उतने दिन की छूट। ये देव शास्त्र गुरु का बैंक है, पहले जमा करो फिर ब्याज सहित मिलता है। और यहां पर जमा किया गया, चाहे सेवा हो, चाहे नकुल धन हो, चाहे गुरु के प्रति सच्चा समर्पण श्रद्धा हो, अनंत गुना फलित होता है। हमारे साथ क्या माता जी, सबके साथ ऐसे ही होता है। जब नगर में जाओ तो लोग बोलते अच्छा कोई आए हैं, जब वहां से जाओ तब बोलते गलती कर दी, कोई आया था, जुड़ नहीं पाए। इनके इंदौर से एक बालक आता है अनिवेश, हम 9 महीने रहे इंदौर, लगभग 9 पंचकणक किए इंदौर में। एक बार आया वैयावर्ती करने बस, हमें उसको पहचानता नहीं, लेकिन कभी वो कोई विषमता में होगा और उसने प्रवचन सुन लिए, उसी दिन गाड़ी उठा के आया। वो गुरु जी बोले गलती हो गई, हमने 9 महीने आपके दर्शन नहीं किए। सही है नकुल, तुम भी तो बहुत लेट आए थे। एक बात ध्यान रखना, गुरुओं को आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा नहीं। वो तो आज हैं, कल नहीं है। वो आपके यहां आए भी है ना, तो वो आपके लाभ के लिए आए, अपने लाभ के लिए नहीं आए। उनका तो 24 घंटे लाभ चल रहा है। माता जी यहां है तो उसका लाभ आपको लेना है, उनको आपसे कोई लाभ नहीं लेना है। अब आप जितना ले सकते ले लो, नदी तो बह रही है, तुम अपनी घघरी भर लो सो भर लो, वरना सूखा तो जीवन में है ही। गुरुओं को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप उनकी सेवा करके स्वयं आनंद ले सकते हो, क्योंकि वो तो स्वाश्रित है। जो बाकी माता जी, आप लोगों की दीक्षा हुई थी तो माता जी ने क्या कहा था आपसे कि एक फंड लेके चलो, बाद में चौका तुमको लगवाना है, कहा था। हमको दीक्षा में गुरु जी ने कहा था माता जी देखो तुम स्वाश्रित मार्ग ले रहे हो, कल के दिन कोई चौका नहीं भी लगाए तो उपवास करने की क्षमता हो तो दीक्षा लेना। हमको तो अच्छे से याद है, और ये दिन भी आए। बेंगलोर में चिकपेट मंदिर है, चिकपेट का, हम वहां गए। किसी ने कहा कि वहां ताड़पत्र हैं, तो जहां हम वाचना कर रहे थे वहां 17 किलोमीटर दूर तो मंदिर था, 15 किलोमीटर पहुंचे, सुबह सुबह जाकर के पहुंचे और ताड़पत्र के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, और हम लोग स्वाध्याय के लिए बैठ गए। 8 बजे स्वाध्याय चालू किया, 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए। अब जो साथ में बच्चे 3-4 बच्चे थे एमपी के, बोले महाराज जी आहार पे चलें? मैंने कहा चलो, कमंडल भरो। तो उन्होंने पूछा नीचे जाके चौका कहाँ है? बोले चौका? बोले यहाँ जो महाराज आए सो अपना चौका लाएं। अब ये नहीं समझते, महाराज पिछी कमंडल के साथ चौका भी लेके चले। वो बोले महाराज जी चौका नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल धैर्य रखो, अपन दर्शन कर लिए हैं, और आप लोगों को तो यहाँ ताड़पत्र के दर्शन सुलभ हो जाते हैं, हमको तो 1 महीने लग गए थे छूने के लिए। और सीखने में माता जी कम से कम 30 लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर के एक व्यक्ति तैयार हुआ। अब हमने कहा भैया विकल्प नहीं करो, गुरुजी ने के शब्द याद आ गए, स्वाधीनता का मार्ग है। मैंने कहा अपन कल सुबह वापस चलेंगे और जहां रुके थे वहीं चर्या कर लेंगे। अरे साथ वाले बोले महाराज जी ऐसा होता क्या, आप गुरु बिना आहार के रह जाए? अब भैया उन्होंने जो भी जुगाड़ लगाई हो, किसी के यहाँ के बर्तन, किसी के यहाँ जाके शुद्ध गेहूं पीसा, मसाले बनाए, जो भी किया हो, 2 घंटे में चौका बनाया, 1.5 घंटे में 11:30 बजे हम आहार पे उठे। वो दिन अच्छे से याद है, गिलास से दाल चली थी और गंजिया से सब्जी, लेकिन पुण्य उस समय भी तेज था भव्य, हमने बादाम का हलवा उस दिन भी खाया था, क्योंकि उद्देश्य सही था। आपको गुरुओं की शिक्षा तभी काम आएगी जब आप उसको स्मृति में रखेंगे। मेरा ये दृष्टांत कहने का मतलब क्या है, जो शिक्षा आचार्यों ने दी है उसको अगर आपने ग्रहण कर लिया है तो ही काम आएगी। अगर हमको वो शिक्षा नहीं मिली होती, कमेटी वाले को, वहां जो लोग थे उनको हम डांटते, क्या तुमने चौका नहीं लगाया? नहीं, गुरुओं की शिक्षा है। भैया महसाना
आपका तो सौभाग्य है, आचार्य महावीर कीर्ति जी की समाधि स्थल में आप जन्म लिए हो। ध्यान रखना, गुरुओं की जो तप की स्थली होती है वो सारी वर्गणाओं को शुद्ध कर देती है। ये जो आचार्य भगवान विमल सागर जी की प्रतिमा रखी है ना, ये निषदी का स्थान है। आप लोगों की भाषा में कहते हैं नसिया जी। 17 प्रकार के निषदी का स्थानों का वर्णन आगम में लिखा है। प्रतिक्रमण त्रय ग्रंथ में 17 प्रकार की निषदिकाओं का वर्णन है। जहां गुरु बैठ करके समायिक करके जा चुके वो निषदिका है। जिन प्रदेशों को स्पर्श करते हुए कोई आत्मा सिद्ध हुई है वो प्रदेश भी निषदिकाएं हैं। जिस चौके पे मुनिराज आके बैठ चुके हैं, जिस पाटे पर, वो पाटा भी निषदिका है। जहां कभी विशेष योग धारण किया हो, वर्षावास वाचना आदि की हो, वो स्थान भी निषदिकाएं हैं। तो आपका तो पुण्य तेज है। यहां आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की निषदिका है। तो मेरा कहना है, जिसके जीवन में कोई भी रोग हो, सच्ची श्रद्धा से आप तो चंदन केसर लगाना और वो गंधों तक अपने शरीर में जहां रोग हो लगाना। आप लगाने के पहले जांच कराना और लगाने के बाद आपको मालूम चल जाएगा चमत्कार क्या है। झांसी में करगवा जी है, माता जी गए। हमारे संघ में एक अनुपम सागर जी हैं, वो ब्रह्मचारी थे, उनको बहुत पथरी की समस्या थी। ललितपुर में हमने कमरे में देखा मछली जैसे तड़प रहे थे। आचार्य श्री ने कहा उपचार कराओ, दीक्षा तभी होगी जब तुम स्वस्थ होगे। करगवा जी पहुंचे, पता नहीं आचार्य श्री के मन में क्या आया। आचार्य श्री ने उनसे कहा तुम करगवा जी जाना, पहले सिद्धों की पूजा करना, भगवान के चरणों का स्पर्श करके जहां तुम्हें वेदना हो वहां लगा लेना। इसके बाद डॉक्टर से बोलना आप अपना उपचार कर लो, लेकिन उपचार के पहले एक बार जांच जरूर करा लेना। मंदिर जाने के पहले वेदना, और मंदिर गए, अभिषेक किया, सिद्धों की पूजा करी, भगवान के चरणों का स्पर्श करके जहां समस्या तकलीफ थी वहां लगाया, हॉस्पिटल भी चले गए। डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भर लिया। भैया जी सुनना ध्यान से, आचार्य श्री ने कहा भी तुम ब्रह्मचारी हो, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, पहले स्वस्थ हो। लेकिन उन्होंने बोला कि गुरुजी ने कहा एक बार आप जांच कर लो कि कहां तकलीफ है। आधा घंटे डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी, पथरी नहीं मिली, वापस आ गए। ये गुरुओं का प्रसाद, आशीर्वाद, उनके शब्द ही औषधि हैं। लेकिन उन शब्दों को औषधि बनाने के लिए गुरुओं को साधना करना पड़ती है। और आप लोग साधना नहीं देखते हो, आप तो आनंद देखते हो। आचार्य भगवान विमल सागर जी के पास तपस्या थी, ऐसे नहीं करते थे मंत्र साधना, उपवास करते थे। और उन्होंने अपने मंत्र साधना का उपयोग कभी अपने ऊपर नहीं किया, कभी उन्होंने अपने ऊपर उपयोग नहीं किया। उनकी पीठ में फोड़ा हो गया, डॉक्टर हाथ में औजार लिया और हाथ कप कपा रहे। आचार्य विमल सागर जी कहते तुम 2 मिनट रुको, मैं ध्यान में बैठूंगा, तुम अपना काम कर लेना। ध्यान में बैठे, डॉक्टर ने फोड़ा, इतना बड़ा फोड़ा काट के बाहर निकाला, वो ज्यों के त्यों बैठे हैं। जब पूरा हो गया, डॉक्टर की आंख से आंसू निकल रहे, और वो कहते हैं हो गया जब पूरा, डॉक्टर कहता हमारे जी हो गया। अच्छा हो गया क्या? फिर एक माता जी बोली धीरे से, जब आप दूसरों को ठीक करते हो तो खुद को ठीक क्यों नहीं करते हो? धीरे से आचार्य विमल सागर जी कहते हैं डॉक्टर अपना इलाज नहीं करता, सबका इलाज करता है। उनकी तपस्या, उनकी दया, उनका परोपकार, उसके कोई सानी नहीं है, उसका सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अगर आज आचार्य विमल सागर जी होते, जैन दर्शन कई और ऊंचाई पर होता। उन्होंने जिस पर हाथ रख दिया उसके तो बारे न्यारे हो गए। आचार्य विराग सागर जी की भी दीक्षा ऐसी हुई थी माता जी। वो क्षुल्लक अवस्था में पहुंचे, क्षुल्लक पूर्ण सागर जी और क्षुल्लक एक और जो अभी मुनि सिद्धांत सागर जी हैं इंदौर के पास, उन्होंने जाकर नमोस्तु किया। बोले आओ, अच्छा दीक्षा लेने आए हो? बोले दीक्षा, दर्शन करने आए? बोले तो फंसा रहे हैं। और किसी ने बोल दिया आचार्य विराग सागर जी से कि बोले रात को पैसे गिनते हैं।
आचार्य विराग सागर जी हम लोगों को बता रहे थे, बोले हम लोगों को तो बता गए तो विमल सागर जी ने पैसा जोड़ने वाले महाराज, तो हम तो रात को उनके कक्ष में रुक गए और वो सो गए, हम भी सो गए, और रात को 11 बजे आवाज आए जैसे टेबल पर सिक्के गिरने की, सिक्के आगे खिसकाओ तो आवाज नहीं आती, तो बोले हमको लगा अब तो गिरना चालू हो गया बाबा जी के पैसे। तो उन्हें धीरे से निकाल के देखा, वो माला ऊपर नीचे कर रहे थे, तो माला फेर रहे थे। उन्हें देखा रात को 11 बजे माला फेरने बैठे, सुबह 5 बजे तक उनकी माला चली रही थी। एक आसन में बैठ करके 2 घंटे का शयन और 6 घंटे माला। तब आचार्य विराग सागर जी, क्षुल्लक पूर्ण सागर जी, उनको समझ में आया भैया नियोग तो यहीं का है, और दर्शन करने आए थे, दीक्षा ले ली। आचार्य श्री गए भिंड से। अब भिंड में तो माता जी सूखा माहौल है पूरा, सो गए तो एक किसी ने मौसम्बी पकड़ा दी, तो आचार्य श्री ने पकड़ ली ब्रह्मचारी अवस्था में, और जैसे ही आगे बढ़ाई तो उन्होंने ले ली, चढ़ाने नहीं दी, पीछे लगाई, बोले ले तू खा लेना। अच्छा दीक्षा लेने आया है क्या? दीक्षा की बात करने आया है? हाँ तेरी दीक्षा हो जाएगी जा। बोले हमने तो कुछ कहा ही नहीं, इन्होंने तो बिना लिफाफा खोले चिट्ठी बांट दी। लौट के आए, बोले मौसम्बी का क्या करना है ये बताओ आप। तो आचार्य विराग सागर जी कहते हो तुमको मिल गई, बोले खा लो। उन्होंने मौसम्बी खा ली, और आचार्य श्री बोले उन्होंने जो कहा था, जैसा कहा था वैसा ही जीवन आज भी चल रहा है। आप लोगों में से कितने लोगों ने आचार्य विमल सागर जी के दर्शन किए? सबने किए हैं? नहीं, सबने नहीं किए। चतुर्मास हुआ था, कितने लोगों ने आहार दिए उनको? हाँ, अभी देखो हाथ कम होते जा रहे हैं। कितने लोगों ने आहार दिए हैं? कितने लोगों ने उनसे नियम लिए हैं? कोई भी नियम लिया हो, भले इतना सा लिया हो। सुनो, गुरु भले ही ना हो काका, लेकिन उनके द्वारा दिए गए नियम आपके जीवन में सफलता, उत्थान, उन्नति जरूर देते। उनकी तपस्या का कोई तोड़ नहीं था भैया। उपवास, अभी कौन कह रहा था आम बड़ा फेवरेट था? हाँ भाई, आम तो फेवरेट था, लेकिन उपवास भी फेवरेट था। 12 महीने आम लेते थे, लेकिन 12 महीने में कितने महीने उपवास करते थे, इसके बारे में भी सोचें। उनकी तपस्या, उनकी दया, उनका परोपकार और उनकी मंत्र साधना सामान्य नहीं थी। अभी कोई सिद्धि करने निकल जाए, पता नहीं चलेगा कहां जा रहा है। क्यों? उनके व्यक्ति के आचरण में, भावों में इतनी विशुद्धि नहीं है। उनका निश्चल भाव था। कठिन है माता जी, आज के समय ऐसा साधक बन पाना बहुत कठिन है। निश्चल भाव होना, सबके प्रति एक समान माता की तरह प्रेम होना। उन्होंने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा। सहज सागर आचार्य विमल सागर जी ने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा कि छोटा है कि बड़ा है। उन्होंने सबको एक समान लिया, और आज इसी कारण उनको भी सभी समाज में एक उच्च स्थान पर रखे। जो सम्मेद शिखर की 20 टोकें आपकी है ना, ये किसी और की नहीं, आचार्य विमल सागर जी की देन है। 1987 थुबोन जी में आचार्य विद्यासागर जी का चातुर्मास था, और उनका स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल था। 17 महाराज बीमार थे। 17 महाराज बीमार थे। वहां संघ से खबर आई माता जी, और जबलपुर से राजेश भैया गए महाराज जी के पास। सुबोन जी, एक महाराज बोले भैया तुम तो विमल सागर जी के पास चले जाओ, वो बता देंगे क्या करना है। आचार्य श्री का स्वास्थ्य इतना खराब था, उन्होंने समाधि तक का निर्णय कर लिया था। इसके पश्चात सीधा आचार्य विमल सागर जी के पास गए। उनके एक ही शब्द थे, अभी उनको हमारे जाने के बाद कई वर्षों तक धर्म प्रभावना करना है। उस समय तो बहुत कम दीक्षार्थी थे। उन्होंने उस समय कहा था आप 500 दीक्षाएं देके जाएंगे। और वहां से उन्होंने कहा जयपुर में सुशील वैद्य हैं, इनको ले जाओ ठीक कर देंगे। और वैद्य जी आए, 5-7 दिन में ठीक कर दिया। ये आचार्य विमल सागर जी के शब्द। उनका प्रत्येक साधु के प्रति प्रेम था, वात्सल्य था, कोई भेदभाव नहीं था। मेरा आज ये कहना है कि
आप भी जो साधक हैं सहज सागर जी, उनसे कहना है कि साधर्मी के प्रति तो प्रेम कम से कम रखो। साधक हो तो साधक के प्रति तो प्रेम रखो। आप आजकल का ये समय आ गया है कि अपन यहां से प्रवेश करो, वो वहां से निकल जाते हैं। हमने तो ऐसी भी जगहें देखी माता जी की, हम दर्शन करने के लिए पहुंचे और भाई वहां तो ऐसी भगदड़ मच गई जैसे इनकम टैक्स वालों की रेड डली हो। कोई चिटाई के अंदर, कोई जंगल में, कोई कमरे के अंदर बंद हो गया। वाह, कम से कम साधु बने हो तो साधुता भी सीख लेना चाहिए। साधु बने हो तो साधुता भी सीखना चाहिए। आचार्य विमल सागर जी अपने शिष्यों को भी लेने चले जाते थे। क्यों? शिष्य कहते थे गुरुदेव आप क्यों आ गए? वो धीरे से कहते थे भाई शिष्य तू मेरा है, लेकिन नमो लोहे साहु सब सावड़म में तू और मैं एक ही स्थान पर है। ऐसा वात्सल्य आज भी अगर साधु में हो जाए, ये भारत में नहीं विश्व में जिन शासन अभी भी अनेकों वर्षों के लिए जयवंत हो सकता है। वो आचार्य विमल सागर जी की खासियत थी, उनके पास 3 प्रकार के रोगी आते थे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। 3 प्रकार के रोगी आते थे और तीनों को वो ठीक कर देते थे। तन दुखी, मन दुखी और आप लोगों में से कौन क्या है? तीनों दुखी। महाराज जी आप तो बता दो आचार्य विमल सागर जी ने कौन सी मंत्र दिया था, हम भी दे लें। पैसा आ जाए, पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। भैया सुन रहे ना भैया जी, हाय पैसा। लेकिन ध्यान रखना, गुरुओं का आशीर्वाद तब फलित होता है जब तुम्हारी श्रद्धा समर्पण सच्चा हो। भव्य बेटा, जो समर्पण आज है अगर यही आगे रहेगा तो जो भाव और उन्नति आज है इससे भी अधिक उन्नति आगे रहेगी। किस्मत को पलटते देर नहीं लगती। माता जी भले ही आपकी दीक्षा उनके कहने, आचार्य श्री के कहने के 5 वर्ष बाद हुई हो, लेकिन 1 मिनट पहले स्टेज में ब्रह्मचारिणी थी और 1 मिनट बाद आरिका हो गई। 1 मिनट पहले ब्रह्मचारिणी और 1 मिनट बाद आरिका हो गई। कैसे गुणस्थान की वृद्धि हो गई। लोग जो पहले वंदना कर रहे थे भाई वंदामी वंदामी, जो स्टेज में बैठे थे साधु ब्रह्मचारी, उनको तो लोग सामान्य देख रहे थे और दीक्षा होने के बाद 1 मिनट बाद पूज्यता बढ़ गई। 1 मिनट में खेला हो जाता है। किस्मत का भी यही खेला है। हमने एक जैन कथा को उसमें पढ़ा कि एक हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती हुए पूर्व के काल में। 7000 वर्ष तक गरीब का जीवन जिया उन्होंने। दूसरों के में जाते थे, मांग के खाते थे। कितने हजार वर्ष। और जब चक्रवर्ती तो प्रकट हुआ, 96,000 रानियां, 92,000 खदानें थी सोने की। कितनी? अगर आप लोगों की एक खदान सोने की हो जाए तो कितने लोगों को चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है फिर अब रहे तो। शुभम चाहिए? बेटा तुम तो एक ही कैमरे वाले हो। 92,000 चित्रकार चक्रवर्ती के आगे पीछे घूमते थे। इतनी बड़ी विभूति प्राप्त हो गई। कैसे? किस्मत का फेर है। हमने कहा था ना कि किस्मत कैसे पलटती है। स्कूल में पीटी की होगी, आप लोग देख लेना। पीटी करते सब लाइन से खड़े हैं और जैसे ही सीटी बजाने वाले ने कहा अबाउट टर्न, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। एक सीटी में किस्मत बदल गई। पीछे वाला आगे और आगे वाला। किस्मत भी ऐसे ही पलटी मारती है। बस देव सास गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा श्रद्धान, सच्चा समर्पण हो। ये मत सोचना कभी कि महाराज जी माता जी आ गए हैं अब सेवा करना पड़ेगी। ये सोचना हमको मौका मिला है सेवा करने का। क्योंकि जिन जिन लोगों ने विमल सागर जी महाराज के उनके रहते दर्शन नहीं किए, उनको आज दुख तो जरूर होगा कि वो थे और हम दर्शन नहीं कर पाए। कहीं ये दुख आपको, हम लोगों को देख करके ना हो कि यार महाराज जी तो थे, माता जी थी और अपन दर्शन नहीं कर पाए। ईडर भी आए थे, अरे अपने को तो पता ही नहीं चला। ऐसे दिन अपने साथ ना आए। आप सभी भावों को गुरु, प्रभु और शास्त्रों के चरणों में समर्पित करके विशुद्धि को निरंतर बढ़ाएं। शेष अपन आगे विचार करेंगे। आप सभी
ये गुरुओं की सेवा, प्रभुओं की सेवा, माता जी आई उनकी सेवा, ये तो गुरु बोला तो बोले माता जी तो कहा ही नहीं था, तो माता जी की नहीं कर पाएंगे। सुनो, ये मत सोचना कि कहां दीक्षा ली, कौन से संघ की है, कब दीक्षा हुई। आप तो ये देखो, महाव्रती हैं, अनुव्रती हैं, सेवा में लग जाओ। क्योंकि चाहे कर्नाटक के बैंक में अकाउंट खोलो, चाहे एमपी के, इंटरेस्ट तो आपके फोन में आएगा। चाहे कहीं के ही भगवान हो, कहीं के भी गुरु हो, सेवा करोगे फल आपके चित्त में जरूर आएगा। ऐसा चिंतन करना। ईडर का प्रवास बड़ा आनंदमयी रहा, और कल तो ऊपर पहाड़ की वंदना करके लगा कि एक चातुर्मास तो पहाड़ पे ही कर लेना चाहिए। हम लोगों ने आहार के बाद 11:30 बजे ईरिया पथ के पश्चात जंगल चले गए, वहीं अपने सामायिक करी, वहीं स्वाध्याय किया, और मन में आया कुंद कुंद स्वामी ऐसे ही रहकर के ग्रंथ लिखते होंगे, ऐसे गिरनार की गुफा में धरसेन स्वामी ने ज्ञान दिया होगा। कोई नहीं, कोई नहीं, यानी कोई नहीं। दूर 5 किलोमीटर भी कोई बकरी चरा रहा था तो उसकी आवाज आ रही थी। और मन में आया कि कभी मौका पड़े, अप्रमेय सागर जी, चातुर्मास नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन साल में 10-15 दिन ऐसे अज्ञातवास में रह करके वहां की पुण्य वर्गणाएं, साधना के प्रतिफल को तो लेना चाहिए। क्योंकि इनके बीच रहोगे तो देना पड़ेगा, और वहां रहोगे सिर्फ मिलेगा। नियम है, माता जी पहले घंटे प्रवचन सुनाओ, फिर रोटी मिलेगी, और 4 रोटी खिला के 4 बार क्लास लेंगे, वो भी पसंद आया तो। पूरा निचोड़ लें। आप सभी गुरु मिले, सानिध्य मिले तो आनंद उनकी सेवा का जरूर लेना, क्योंकि कब क्या किस्मत पलटी मारेगी पता नहीं। क्या पता कौन से गुरुओं, कौन सी माता जी के सानिध्य में आपकी समाधि लिखी हो। कई लोग भेदभाव कर लेते, बोले 13 पंथी, ये 20 पंथी। फिर भी हमको लगता है 20 पंथी अच्छे हैं, क्योंकि वो 20 पंथी नहीं, सभी मंदिर चले जाते हैं। बेचारे जो 13 पंथी वाले ना, अच्छा मंदिर में फूल है क्या, हम नहीं जाएंगे। मंदिर में कोई ये यक्ष यक्षिणी, हम नहीं जाएंगे। बेचारे पुण्य छीण लोग हैं, वंदना छोड़ देते मंदिरों की। और पुण्य छीण यानी पापी। अपना तो ये मानना है, न पंथों में बटो न संतों में बटो, क्योंकि कब कौन नमोकार सुनाएगा पता नहीं। आपने साधुओं में भेदभाव कर लिया कमल भाई, कोई बात नहीं, कर लो। और कहीं साधुओं ने भेदभाव कर लिया, अंतिम समय तुम्हारा चल रहा हो, हाँ कौन से महाराज जी हैं, तुम कौन से पंथ के हो, 13 पंथी, जाओ तुम्हें नमोकार नहीं सुनाएंगे, उठो यहां से। फिर तुम्हारा क्या होगा। आप तो भेदभाव कर लेते हो, लेकिन मेरा कहना है अगर परमात्मा ने और गुरुओं ने भेदभाव कर लिया, आप कहीं के नहीं बचोगे। इसलिए गुरु में, प्रभु में भेदभाव ना करें, वहां भेद विज्ञान की प्रक्रिया को स्वीकारें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।